जिस चीज़ का आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार करते हो, नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, फॉर्म फिल की डेट भी निकल गई, आपने फॉर्म फिल भी कर दिया है और अब बारी आ चुकी है आपके एग्ज़ाम की। अब बारी है उस चीज़ की जिसका आपने पूरे साल में इंतज़ार करके प्रिपरेशन करी हुई है, जिस चीज़ के लिए आपने वेट करा हुआ है। अब उस चीज़ का टाइम आ गया है कि आपने क्या स्टडी करी हुई है, क्या आपने प्रिपेयर करा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। कुछ ऐसी चीजें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं एज अ आरआरबी पीओ वर्क कर रही हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, अगर उनको नहीं पता है तो मैं अपने आरआरबी पीओ रिलेटेड बहुत सारी वीडियो शेयर करती हूँ, स्टडी रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड, और इसके साथ ही अपने ऑफिस की भी थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह, मिनी ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ ताकि इससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरी फैमिली का हिस्सा बने रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता है कि आरआरबी पीओ क्लर्क में भी अब सेक्शनल टाइमिंग दे दी गई है, जैसे कि आईबीपीएस अदर एग्जाम्स में दे रहा था, एसबीआई में, आरबीआई में, सभी एग्जाम्स में सेक्शनल टाइमिंग थी। अब आरआरबी में भी सेक्शनल टाइमिंग हो चुकी है। आपको रीजनिंग के लिए मिल रहे हैं 25 मिनट और क्वांट के लिए मिल रहे हैं 20 मिनट्स। कुछ लोग तो इसी रेशो में अपना टाइम डिवाइड करके अटेम्प्ट करते होंगे, बट जो स्टूडेंट इस रेशो में डिवाइड करके नहीं चलते थे, पहले ये सोचते थे कि हम रीजनिंग को अटेम्प्ट कर लेंगे, चाहे 30 मिनट लगे, पहले हम रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम क्वांट अटेम्प्ट करेंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है। बहुत ज्यादा नहीं दिक्कत है। ये मैं सोचूं कि एकदम से टाइम, सेक्शनल टाइम आ गया तो हम क्या करेंगे, अब एकदम से एग्जाम भी नजदीक आ गया है, अब हम कैसे प्रिपेयर करें टाइम के साथ। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है। टाइमर के साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्टली आप रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। अब जितना भी टाइम बचा हुआ है, हर एक मॉक टेस्ट को इस तरीके से अटेम्प्ट करो, ये सोच के अटेम्प्ट करो कि हम फाइनल एग्जाम में बैठे हुए हैं। किसी भी चीज में गड़बड़ नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी में कोई भी क्वेश्चन रीड नहीं करना है। एक क्वेश्चन को आप चाहे 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, बट वापिस आपको वो क्वेश्चन, स्पेशली पजल, बार बार ना पढ़नी पड़े। आप एक एक बार पजल को पढ़ते जाना, नोट डाउन करते जाना। अगर हड़बड़ी में पजल पढ़ोगे, गलत हो जाएगी, एक लाइन अगर गलत हो गई ना तो वापिस से आपको फिर से पजल पढ़नी पड़ेगी और आपको पता है टाइम बहुत कम होता है। अब सेक्शनल टाइमिंग के साथ तो और भी ज्यादा टाइम आपको कम लगने लगेगा। कोशिश करना एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लगता है पजल्स आपकी बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, बहुत अच्छी आपकी पजल में प्रैक्टिस नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप मिसलिनियस क्वेश्चन से स्टार्ट कर दोगे। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगे कि डायरेक्शन टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है, बट एग्जाम में जाके आपसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, आपसे वो नहीं बना एक बार में, तो उसको दोबारा से अटेम्प्ट मत करना। बार बार एक ही क्वेश्चन के पीछे नहीं लगना है। हम ये सोचते हैं कि घर में तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए थे, बट यहाँ आके क्या हो गया, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, बन जाएगा, नहीं बना, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, क्या पता इस बार बन जाए, 2 से 3 मार्क्स यहीं पे हमारे आ जाएंगे। फिर दोबारा कोशिश करते हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी है, कोशिश आपको करनी है, बट कब, जब आप सारे सेक्शन से गो थ्रू हो जाएंगे। अगर वहीं पे बार बार लगे रहेंगे और वो क्वेश्चन अगर आपसे 3 बार में भी नहीं बना तो वो फिर आपका टाइम वेस्टेज होगा और कुछ भी नहीं होगा। मैं यही रेकमेंड करूंगी, स्किप करने की आदत डालो। इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी जो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, ये सोच के अटेम्प्ट करना कि हम फाइनल एग्जाम में बैठे हुए हैं और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, स्किप करना है। स्किप करने की भी आदत डालो। ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन तो घर में तो हर बार बन जाता था, घर में हर मॉक टेस्ट जो मैंने आज तक अटेम्प्ट किया है उसमें इस टॉपिक का क्वेश्चन बन जाता था, बट अब क्यों नहीं बन रहा है। इन चीजों से थोड़ा दूर रहना है, स्किप करने की आदत डालना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन रीड करोगे इतने ध्यान से करना है कि आपको बार बार उस क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े, पहला पॉइंट। दूसरा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, चाहे रीजनिंग है चाहे क्वांट है, उसको स्किप करो। अगर वो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो। उस क्वेश्चन का कलर चेंज हो जाएगा, साइड में जो सर्कल बने होते हैं वहां पे कलर चेंज हो जाएगा, और जैसे लगे कि अभी टाइम है आपके पास, कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप वापस मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन पे आ जाओ और फिर उसको सॉल्व करो।
ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हम मेंटली प्रेशराइज हो जाते हैं, तो हमें जो बिल्कुल क्लियर लाइन लिखी होती है ना सामने, वो भी हमें दिखाई नहीं देती है। वहाँ नो लिखा होगा, हम उस नो को स्किप करके पढ़ते जाएंगे और बार बार क्वेश्चन को बनाते जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। आप एक बार स्किप कर दो, नेक्स्ट टाइम उसको सोल्व कर लेना। पजल्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि पजल को 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना। आप ऐसे ही पजल सोल्व करते होंगे, साइड में नोट डाउन करते होंगे, क्योंकि सभी ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसे ही पजल सोल्व करती थी। पहली लाइन से पढ़ना स्टार्ट करोगे, पहली लाइन से पजल तो बनती नहीं है, तो उनको क्या करना है, साइड में लिखते जाना है कि पहली लाइन में ये लिखा है, सेकंड लाइन में 1 ऑफ द अबव, 2 ऑफ द फ्लोर बिलो, जैसा भी लिखा हुआ है इस तरीके से आपको साइड में एरो बना के जैसा भी समझ आता है लिख लेना है। एंड आफ्टर दैट जब आपकी पूरी पजल कंप्लीट हो जाएगी, 7 लाइन्स है, 8 लाइन्स है, वापिस आपको दोबारा पजल देखनी ना पड़े, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना ना पड़े, बस फिर फटाफट से पजल को सोल्व करना है और क्वेश्चन टिक लगाने हैं। बार बार आपको क्वेश्चन ना रीड करना पड़े, इस चीज का ध्यान रखना। ये तो हो गया क्वेश्चन रीड करने का। पहले और एक और बात, अगर स्टार्टिंग में आपको पजल आ जाए तो पजल से स्टार्ट बिल्कुल मत करना। अगर आपको लगता है कि मेरे से ये पजल नहीं बनेगी, कुछ पजल्स ऐसी होती हैं जो बहुत इजी होती हैं, हमें ऐसा लगता है, मीन्स हमारी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। जैसे कि मेरी डेज बेस्ड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी, मंथ बेस्ड में सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, वो पजल्स मतलब मेरा ऐसा था कि मैं एक ही बार में बना सकती थी बिना देखे पहली बार में। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तभी अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना पजल से, अदरवाइज मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना। एटलीस्ट साथ साथ में कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि हमने कुछ तो अटेम्प्ट कर लिया है। अगर पजल्स में आपकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आप बाद में पजल को बनाना स्टार्ट करना, पहले ही स्टार्ट मत कर देना। अब जब बारी आएगी आपकी क्वांट की, तो क्वांट में क्या है, वहां तो मेनली सबका यही होता है कि स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले आपके जो अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग सीरीज वगैरह जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना। रॉन्ग सीरीज अगर आई हुई तो आप सबको पता है, एक एक बार में अगर आपको लॉजिक मिल रहा है, क्या चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, तो करना सॉल्व, नहीं तो छोड़ देना। उसके बाद डीआई पे आ जाना, डीआई सॉल्व करोगे, और उसके बाद डीआई पे आना, डीआई सॉल्व करोगे, और उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बट अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी कौन से, जो आपने पढ़े हो। अब मान लो मिक्सचर एंड एलिगेशन का आपने यहाँ घर पे चैप्टर प्रिपेयर नहीं करा है, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है, वहां जाके सोल्व करने लग गए, तो वो नहीं सोल्व होगा। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप वही क्वेश्चन सोल्व करोगे जिसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। सो इन चीजों का ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज, जैसे एग्जाम में बैठोगे ना, एग्जाम सेंटर में बैठ जाओगे, एग्जाम स्टार्ट होने में तो टाइम होता है, तो यही सोचना एक ही चीज कि मैंने जितना पढ़ा है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ है, मुझे जितना आता है बहुत अच्छे से आता है, और मुझे जितना आता है मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। एक चीज को बार बार दोहराना कि मैंने जो क्वेश्चन पढ़ना है इतने ध्यान से पढ़ना है कि वापस मुझे ना पढ़ना पड़े। क्योंकि मैं जब एग्जाम सेंटर में बैठती थी मैं यही सोचती थी कि मैं एक एक लाइन इतने ध्यान से पढ़ूंगी कि मुझे वापस उस लाइन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दैट्स इट। क्योंकि ये चीज जब आप माइंड में सेट कर लोगे तो वहां पे आप उसी तरीके से पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को एक बार लाइन पढ़ ली फिर डाउट आ रहा है, साइड में लिख भी लिया फिर डाउट आ रहा है, फिर पढ़ रहे हो, फिर लिख ली फिर डाउट आ रहा है, फिर पढ़ रहे हो, रीचेक कर रहे हो बार बार। ऐसी चीज नहीं करनी है। अभी आपके पास टाइम है, दिन में 2-2 मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। उसको एनालाइज भी करना है और यही सोच के बैठना एक मॉक टेस्ट के टाइम कि हम फाइनल एग्जाम में बैठे हुए हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। इससे कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि आपकी प्रिपरेशन पे फर्क पड़ेगा। आपने जो पढ़ा हुआ है, जो आपको आता भी होगा वो भी जाएगा, क्योंकि आप इतना स्ट्रेस लोगे, इतना टेंशन लोगे। क्योंकि आप अगर इतना टेंशन लोगे ना तो आपको जो आता होगा वो भी भूलते जाओगे कि अभी टाइम बहुत कम है, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको अपनी प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा है, आपको अपनी तैयारी पे पूरा यकीन है ना, तो आप पूरे मन से पढ़ो जितना आपको समझ आ रहा है। मॉक टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करो, सुबह शाम 2-2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। जो सेक्शन आपका वीक है या फिर जो टॉपिक वीक है उसको मिड में, जो आपका बीच में दिन में टाइम बच रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर लो। पजल की 3 से 4 पीडीएफ सोल्व कर लो। एक पीडीएफ में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, 20-20 पजल सोल्व कर लो। 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, सो आप 3 से 4 पीडीएफ सोल्व कर लो। जरूरी नहीं 3 से 4 करो, 2-2 पीडीएफ सोल्व कर लो। 8 से 10 क्वेश्चन सोल्व कर लो पजल के। डीआई सोल्व कर लो। डीआई और पजल तो आप सोल्व करोगे ही करोगे। 10-10, 15-15 क्वेश्चन पजल्स के और डीआई के सोल्व करो, ताकि इससे आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो और भी ज्यादा अच्छे से आप गो थ्रू हो मल्टीपल क्वेश्चन से। और इसके साथ ही फिर भी लगता है कि हमें टाइमर के साथ कहीं ना कहीं अच्छे से अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा है, तो आप सेक्शनली मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जो कि आपको टेक्स्ट बुक पे आराम से मिल जाएंगे। सो टेंशन नहीं लेनी है, इन बातों का ध्यान रखना है।
पहले खुद को समझाओ, अच्छे से शांत होके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया करो। हड़बड़ी में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है। जो यहाँ से सीखोगे, अभी जो प्रिपेयर करोगे मॉक टेस्ट के दौरान, वही आप वहाँ जाके एग्जाम में करोगे। अभी गलतियां करोगे तो यही गलतियां 100% श्योरिटी से बोल रही हूँ, अगर जो गलतियां आप मॉक टेस्ट के दौरान करोगे वही गलतियां आप एग्जाम में करोगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप यहाँ पे गलतियां कर रहे हो और वहां जाके नहीं करोगे, क्योंकि जो हम जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं अक्सर हम वही आगे जाके करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई डाउट है आपके मन में, कुछ ना कुछ आपकी कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगी। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ Q&A सेशन का कॉल पे, बट जैसे टाइम मिलेगा वो मैं कोशिश करूंगी Q&A सेशन लेने का। बट आपको इस चीज पे डिपेंड नहीं रहना है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कॉल वाला सेशन जब लेना होगा तब लेंगे, आपसे बात कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। लास्ट में फिर से बोल रही हूँ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब तक जो आपने प्रिपेयर करा है उस चीज को अच्छे से पढ़िए, प्रिपेयर कीजिए और फिर वही चीजें आगे एग्जाम में रिपीट करनी है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आज तक आपने जो पढ़ा है, प्रिपेयर करा है, तो अब बारी है उस चीज की कि आपने कितना आज तक प्रिपेयर करा है। जो आपको लगता है क्या उतना ही आपने प्रिपेयर करा हुआ है। रही बात शिफ्ट की, कि आपकी शिफ्ट अगर टफ आ गई, जो कुछ भी है, तो डरने की बात नहीं है, तो वहाँ कट ऑफ कम चली जाएगी। हड़बड़ी में ये मत करना कि बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन कर लेना ये सोच के कि नहीं लास्ट ईयर तो कट ऑफ 60 गई थी, इस बार भी मुझे 60 अटैम्प्ट करने ही करने हैं जैसे तैसे करके। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी शिफ्ट टफ आई हुई है तो नॉर्मलाइजेशन हो जाती है और फिर कट ऑफ कम भी होती है। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, अगर शिफ्ट टफ आएंगी तो कट ऑफ कम जाएगी। सो इस बात का ध्यान रखना, अपनी प्रिपरेशन अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा रखना। एग्जाम जैसा मर्जी आए, जितना आए उतना अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। बाकी रिजल्ट आपको पता लग ही जाएगा एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।